नमस्कार, मैं ललित सरावगी जैन। चमकते सितारे टेलीविजन शो के पहले चमकते सितारे के रूप में जिस व्यक्ति को हम शामिल कर रहे हैं, वो व्यक्ति भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक हैं। अंबुजा नेवटिया ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री हर्षवर्धन नेवटिया। वेलकम वेलकम। हर्षवर्धन नेवटिया एक ऐसा नाम जो जवान पे अगर आता है तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व सामने में आता है और उसका असर बंगाल के आधुनिक बनने पर भी दिख रहा है। आपके शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। मेरा जन्म यहीं कलकत्ते में हुआ था और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम लोग आए थे रामगढ़ से, शेखावटी से, पर वो थे करीब 120 साल हो चुके। नेवटिया जी, आप व्यवसाय में कब आए? चूँकि पारिवारिक तौर से हम लोग बिजनेस फैमिली में हूँ मैं, तो बचपन से ही मुझे ऐसा था कि मुझे बिजनेस ही करना है। मैं जब शुरू में बिजनेस में गया तो फादर और अंकल जो हमारे ताऊ जी थे, मंडे टू फ्राइडे वो बाहर ही रहते थे, लखनऊ, बनारस, दिल्ली वगैरह, क्योंकि हम लोग का बिजनेस बाहर ही था। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मेरा इच्छा हुआ कि भाई पढ़ा लिखा यहीं हूँ, सब परिवार यहीं रहता है, यहाँ बिजनेस क्यों नहीं करें। तो फॉर्चुनेटली एक छोटा सा मकान बनाने का संजोग हुआ। 1982 में सबसे पहले मुझे एक चांस मिला। 6 कट्ठे की ज़मीन थी, छोटी सी ज़मीन थी, चौरंगी लेन जो चौरंगी रोड के पीछे है। मेरे परिवार में भी किसी ने पहले निज का घर जरूर बनाया होगा, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग में थे। जहां तक मेरा अनुभव है, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उदिता के रूप में, और उदिता आज बंगाल में एक ब्रांड के रूप में है कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। इसकी परिकल्पना आपने कैसे की? बस इतना सा था कि चीज़ ठीक से बन जाए, लोगों को जो फ्लैट्स हम लोगों ने प्रॉमिस किए वो सही समय से मिल जाए, अच्छा क्वालिटी से बन जाए, और जो 2 पैसे कमा सकते हैं उसमें से कमा ले। यही था उस समय, शायद प्रथम उस तरह का प्रोजेक्ट था, तो इसलिए उसका एक अनोखा भाव हुआ, लोगों को में आकर्षण हुआ उसका। बाहर से बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वगैरह लोग विज़िट करने आए। उससे उसका प्रचार काफ़ी हो गया। उस प्रचार का कुछ असर हम लोगों पर भी पड़ा कि हम लोग को संजोग और नए नए मिलने लगे और थोड़ा सा नाम भी हो गया। रायचक सिटी सेंटर, इन्होंने तो कोलकाता को एक आधुनिक रूप देने में अपनी भूमिका निभाई। ये सोच और प्रेरणा आपको कैसे मिली? हम लोग के परिवार में न जाने क्यों पर बचपन से ही एक नदी के प्रति और विशेषकर गंगा के प्रति एक टान रहा है। तो मैं भी ढूंढने निकला कि चलो अपना भी एक छोटा सा घर हो जो नदी के किनारे हो। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते रायचक पहुँचे, तो वहाँ पर ज़मीन मिला, तो मुझे सीधा मन लगा कि चलो इस पे कुछ करते। मैंने कहा कि मैं यदि यहाँ पर और भी लोगों के लिए फार्म हाउसेस बनाऊँ तो शायद हो सकता है लोगों को भी मन हो, और फिर इकट्ठे भी रहेंगे तो कम से कम एक दूसरे के घर जा सकेंगे, मिल सकेंगे। तो उसी परिकल्पना से रायचक का निर्माण हुआ। तो आपके चैम्बर में घूमा, मैंने देखा इतनी सारी पुस्तकें, एक एक चीज को मैंने बारीकी से देखा। कला के पारखी के रूप में आप हैं। आप इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं कला के प्रति? ये एक चीज़ है वक्त, जो किसी से भेदभाव नहीं करता है। एक राजा के पास भी वही है और एक रंक के पास भी वही। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा उस तरह का पैशन, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, सभी ज़रूरी होता है। आपकी धर्मपत्नी मधु जी, उनके बारे में कुछ बताइए। मधु काफ़ी उद्योगी है, और जब से हम लोगों का विवाह हुआ तब से वो काफ़ी रुचि रखती थी हर चीज़ जो हम लोग करते थे। बहुत सारे हमारे जो बिजनेसेस है उसमें भी उनका एक सपोर्ट रहा है, लेकिन अब वो खुद ही
अपने हमारा एक न्यूट्री आर्ट्स ट्रस्ट है उसको चलाती हैं और आई हैव अ सन एंड डॉटर बोथ ऑफ देम आर नाउ विद अस माय डॉटर इज़ आल्सो अ ट्रेन्ड फिल्म मेकर लेकिन साथ साथ हमारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं मेरा बेटा जो है वो हमारे हेल्थ केयर बिजनेस में डायरेक्टर है और वो काम देख रहा है उसका। नेवटिया जी, आपको तो पद्म श्री भी मिली, आप फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इनके अलावा कोई ऐसा सम्मान जिसको पाकर आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ किया? देखिए कोई भी सम्मान के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है तो हर बार कहीं ना कहीं जब ये पुरस्कार मिलता है मुझे तो मुझे ये समझ में आता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद रहा है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। हर्ष जी, चमकते सितारे, उसके पहले चमकते सितारे आप बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।